बॉडी होता है, बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड होता है क्या कहते हैं, यहाँ से आपका ब्लड क्या कहते हैं, आवर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकला, निकलते निकलते यहाँ पहुंचा आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम पहुंचा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आपके राइट एट्रियम में है, राइट एट्रियम में आने के बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर प्योर ब्लड को कैरी करेगी। तो आगे हम लोग अब देख लेते हैं वॉल थिकनेस, ये क्या कहते हैं, आर्टरीज और वेन्स की वॉल थिकनेस क्या है, उसकी दीवार की मोटाई चौड़ाई क्या है। तो देखा जाए तो आर्टरीज में थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल्स टू विथस्टैंड हाई प्रेशर, जो आपकी क्या कहते हैं आर्टरीज होती है उसमें उसकी दीवार मोटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, मस्कुलर होती है, मांसपेशी बहुत होती है, उसमें विथस्टैंड हाई प्रेशर, वो हाई प्रेशर के साथ ब्लड को कैरी करती है। आर्टरी जो होती है विद हाई प्रेशर के साथ कैरी करती है, उसका प्रेशर क्या होता है 120 एचडी होता है, आपकी आर्टरीज का प्रेशर 120। सो हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं होम्योपैथिक फार्मेसी का बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। यह बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बहुविकल्पी बहुत ही क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो आइए हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ें हमको आनी चाहिए, जैसे कि ब्लड क्या कहते हैं, हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ लिया है, वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो उसको देख लीजिएगा, तो और भी अच्छे से यह समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स देखा जाए तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू द ह्यूमन बॉडी। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नलिका होती हैं, जो कि स्ट्रक्चर नलिका होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट ब्लड ह्यूमन द बॉडी। यह ब्लड को ऑक्सीजन, ब्लड और ऑक्सीजन को टू द ह्यूमन बॉडी तक लेके जाने का कार्य करती हैं। और क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू, टेक वेस्ट प्रोडक्ट CO2 ब्लड फ्रॉम द टिश्यू। यह ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू तक, ऊतक तक पहुंचाने का काम करती हैं, और ऊतक से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी हुई है उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके हार्ट क्या कहते हैं लंग्स तक लाने का कार्य करती हैं ये ब्लड वेसल्स। और टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं? तो ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के। आर्टरीज क्या करती हैं, यहाँ से प्योर ब्लड प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू तक ले जाने का काम करती है। और वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ट्रांसपोर्ट टू द हार्ट तक ले जाने का काम करती हैं। और देखा जाए तो कैपिलरी, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, यहाँ से क्या होता है कैपिलरियों में O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ये बहुत ही पतली होती हैं। और देखा जाए तो हार्ट में कैसे फंक्शन चलता है हमारा ब्लड का, तो देखा जाए तो हार्ट में सबसे पहले हार्ट से आपकी अरोटा निकलती है। अरोटा बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट बड़ी आर्टरी होती है, जो कि सबसे बड़ी होती है अरोटा। उसके बाद अरोटा आगे जाकर आर्टरीज में बदल जाती है, उसके बाद आर्ट्रियोल्स में, छोटे छोटे भागों में। उसके बाद कैपिलरीज जो होती है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यहाँ एक्सचेंज करने का काम करती है। और आगे देखा जाए तो वेन्यूल्स, आगे जाकर यह वेन्यूल्स में बदल जाती है, आगे फिर और आगे फर्दर डिवाइड, और एक बार ये वेन्स में बदल जाती है, फिर वेना कावा के थ्रू यह आपके हार्ट तक पहुंच जाती है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। तो आई होप ये आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अच्छे से। हम लोग वहां तक आगे पढ़ चुके थे, अब देखते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की दीवारों में क्या क्या होता है? तो देखा जाए तो ट्यूनिका एडवेंटिया एक्सटर्नल, और ये क्या कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिया एक्सटर्नल होता है, ट्यूनिका एडवेंटिया एक्सटर्नल, और ये ट्यूनिका इंटीमा होता है। तो इसमें देखा जाए तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? इसमें आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है, आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू जो कि इलास्टिसिटी प्रदान करता है। और देखा जाए तो मिडिल आउटर, सबसे आउटरी लेयर, सबसे बाहरी लेयर में आपका फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है। ये क्या कहते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स की दीवारों पे क्या फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है। मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मस्कल्स इलास्टिक टिश्यू, मिडिल लेयर में स्मूथ मसल्स, बहुत ही स्मूथ रहेगी मसल्स, और इलास्टिक टिश्यू रहेगी, बहुत ही लचीली। थिन
जो होता है यह क्या कहते हैं, वेन में आपकी पतली सी होती है और आर्टरी मोटी होती है, क्योंकि उसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है और वेन में कम होता है, इसीलिए उसकी वेन पतली होती है और आर्टरी में मोटी पाई जाती है, मोटी लेयर पाई जाती है। तो आगे हम लोग देखते हैं इनर लेयर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस ऑफ एपिथेलियम। इनर लेयर, एकदम इनर लेयर में देखा जाए तो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल पाई जाती है ब्लड वेसल्स की दीवारों पे। और उसके बाद ब्लड के अंदर क्या कहते हैं, ब्लड लूमेन, वेन में ब्लड लूमेन पाया जाता है। और क्या कहते हैं, नैरो ल्यूमन आर्टरीज, जो आर्टरी होती है उसमें ल्यूमन बहुत ही थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। नैरो मात्रा मतलब बहुत ही कम। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं आगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, अब आगे देखते हैं आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है। आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं डिफिनीशन, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी। जो क्या कहते हैं, आर्टरी जो होती है आपकी ब्लड वेसल्स के जरिए आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर लेके जाती हैं। जो आपकी आर्टरी होती है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से वो ऑल ओवर बॉडी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है आर्टरी। और देखा जाए तो वेन्स क्या करती है, वेन्स ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन टूवर्ड्स द हार्ट। जो कहते हैं, क्या कहते हैं, आपकी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट तक ले आने का, ऑल ओवर बॉडी से लेकर आपके हार्ट तक ले जाने का कार्य करती हैं। और देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन कंटेंट, आर्टरीज में ऑक्सीजन कंटेंट कैसे होता है और वेन्स में कैसे होता है। तो देखा जाए तो ऑक्सीजन कंटेंट मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल। कहने का मतलब है जो आर्टरी होती है मोस्टली आपके प्योर ब्लड को लेके ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, सिर्फ आपकी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, क्योंकि यह एक्सेप्शन में आती है। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर पल्मोनरी आर्टरी जो है आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, क्या करती है, हार्ट से राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर हार्ट तक, क्या कहते हैं, लंग्स तक ले जाने का कार्य करती है। लेकिन यह एक्सेप्शन में आती है, क्योंकि जितनी भी आर्टरी आपको आगे पढ़ेंगे सब प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन, वेन्स की बारी है। मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम। जो होता है आपकी मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्या कहते हैं, मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है, क्या कहते हैं, वेन्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन एक्सेप्शन में आपका क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन को छोड़कर, क्योंकि यह आपके लेफ्ट एट्रियम, क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम से आपके निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल तक आती है। क्या कहते हैं, हार्ट से ब्लड को, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक लाने का कार्य करती है। मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, यह आपके अपवाद में आती है, अपवाद में, क्योंकि जो मोस्टली आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और जो मोस्टली वेन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेप्शन है ये बस यही दो जगह पे, बाकी जितने भी आप पढ़ेंगे वहाँ पे सारी जगह पे आर्टरी जो होगी आपकी प्योर ब्लड को कैरी करेगी और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। तो आगे हम लोग अब देख लेते हैं वॉल थिकनेस। ये क्या कहते हैं, आर्टरीज और वेन्स की वॉल थिकनेस क्या है, उसकी दीवार की मोटाई चौड़ाई क्या है। तो देखा जाए तो आर्टरीज में थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल्स टू विद स्टैंड हाई प्रेशर। जो आपकी क्या कहते हैं आर्टरीज होती है उसमें उसकी दीवार मोटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, मस्कुलर होती है, मांसपेशियां बहुत होती है उसमें, विद स्टैंड हाई प्रेशर, वो हाई प्रेशर के साथ ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज जो होती है आपकी विद हाई प्रेशर के साथ कैरी करती है। उसका प्रेशर क्या होता है, 120 mmHg होता है। आपकी आर्टरीज का प्रेशर 120 mmHg होता है।
अब हम लोग वेन्स की बात करते हैं। वेन्स की, दिस लेस इलास्टिक वॉल्स एज दे कैरी ब्लड अंडर लो प्रेशर। ये क्या कहती है, ये पतली होती है और इसकी दीवार की मोटाई भी पतली होती है और इलास्टिक तो होती ही है, और इसमें क्या होता है, विद लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होता है, इसका क्या प्रेशर होता है, 80 mmHg होता है, 80 mmHg। तो दोनों को मिला के 120/80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं ब्लड फ्लो प्रेशर वॉल्व्स। क्या कहते हैं, ये आर्टरीज में जो होता है आपका हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर की वजह से उसमें नो वाल्व, उसमें वाल्व की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वेन्स जो होती है उसमें लो प्रेशर होता है। बैक फ्लो टू प्रिवेंट, बैक फ्लो ना हो उसके लिए, उसको टू प्रिवेंट उसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। लो प्रेशर होता है आर्टरी वेन्स में, उसमें है वाल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जो आपका ब्लड है बैक पीछे साइड फिर से आ न जाए उसके लिए उसमें वॉल्व्स में प्रेजेंट होती है आपके वेन्स में। और आगे हम बात करते हैं ब्लड फ्लो डायरेक्शन टू, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन एंड कलर। जो आपका आर्टरीज होती है अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ब्राइट रेड कलर। यह क्या करती है, आर्टरीज आपके ब्लड को हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, हार्ट से आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी कैरी करती है। वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का कार्य करती है, अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। और इसका कलर क्या रहता है, इसका कलर ब्राइट रेड होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो जाहिर सी बात है उसका कलर ब्राइट रेड रहेगा। तो आगे हम लोग अब देखते हैं वेन्स। वेन्स में क्या होता है, वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम बॉडी डार्क रेड और ब्लूइश कलर। इसमें क्या होता है, टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द बॉडी, इसमें कहने का मतलब टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी से होकर हमारे हार्ट तक आता है। तो उसका कलर क्या है, डार्क रेड और ब्लूइश कलर। क्यों है, क्योंकि उसमें पूरे ऑल पार्ट ऑफ बॉडी से होके आ रहा है, तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तो उसका कलर डार्क रेड है और ब्लूइश कलर, हल्का ब्लूइश नीले कलर का है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं पल्स। पल्स क्या होती है, पल्स फील किसमें होती है, तो देखा जाए तो पल्स कैन बी फेल्ट ड्यू टू हाई प्रेशर। आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज में आपका पल्स फील होता है इसलिए क्योंकि ड्यू टू उसमें हाई प्रेशर होता है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना प्रेशर देख सकते हैं। यहाँ पे पाई जाती है आपकी रेडियल आर्टरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्स फील हो रही है। और वेन्स में नहीं फील होती क्योंकि पल्स एज ब्लड फ्लो अंडर द लो प्रेशर। आपके क्या कहते हैं, वेन्स में लो प्रेशर होता है इसलिए उसमें क्या कहते हैं, पल्स फील नहीं होती। आगे हम लोग देखते हैं सैंपल। हम लोग ब्लड सैंपल कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, एरोटा से, पल्मोनरी वेन्स से एंड पल्मोनरी आर्टरी से। हम लोग पल्मोनरी आर्टरी से नहीं लेते क्योंकि उसमें ड्यू टू हाई प्रेशर होता है। अगर हम नीडल घुसे लगाएंगे तो उसमें से ज़्यादा ब्लड निकलने की आवश्यकता पड़ जाती है, इसीलिए सुपरफिशियल विजन पे जो हमारी होती है वेन्स, यह आसानी से विजिबल होती है और इसको हम ऊपरी सतह से एकदम ऊपरी टेस्ट पे रहती है, इसीलिए उससे हम क्या कहते हैं, वेना कावा और पल्मोनरी वेन से ब्लड को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा, पढ़ चुके थे। अब देखते हैं कैपिलरीज। कैपिलरी जो होती है सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। इसमें द आर्टरियोल्स बैक डाउन ऑफ स्मॉल वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। इसमें स्मॉल वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और कैपिलरीज इज साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। यह वह स्थान होता है जहां पर हमारी गैस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, वहां पर आदान प्रदान होता है। जैसे कैपिलरीज जो होती है वहां पर एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। कहीं पे NH3 अमोनिया बन रहा है, यूरिया बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होता है, कैपिलरीज के माध्यम से ही होता है। वहाँ हम जैसे दवा खाते हैं, दवा हमारे बॉडी के अंदर जाती है, फिर उसके बाद ऑल पार्ट ऑफ बॉडी होते हुए फिर वहाँ पर क्या कहते हैं, लीवर में आने के बाद लीवर में उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शुद्ध होती है, किडनी उसे फिल्टर करती है, फिर उसके बाद जो दवा बचती है उसमें हमारे बॉडी में क्या कहते हैं लीवर,
तो कैपिलरीज के पास आने के बाद वहां पे आपका क्या कहते हैं O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो देखते हैं कैपिलरीज रिप्लेस्ड इन साइनोसॉइड। साइनोसॉइड जो होता है आपके लीवर के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ड्यू टू वहां पे फास्ट एक्सचेंज की नीड होती है। वहां पे जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत से चीजें बनती हैं, जैसे NH3 अमोनिया बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या कहते हैं, और भी बहुत से हार्मफुल ड्रग सब्सटेंस हमारे ब्लड के अंदर रहते हैं। ड्यू टू फिल्टर करने का काम करता है, लीवर के अंदर होता है और किडनी के अंदर भी यह प्रक्रिया होती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ होता है। और उसके आगे हम देखते हैं ड्यू टू फास्ट एक्सचेंज, जो यहाँ पर फास्ट एक्सचेंज होता है वहाँ पर साइनोसॉइड प्रेजेंट होता है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से कवर करते हैं। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन बोले तो जो हमारे बॉडी में हार्ट से ब्लड पूरे ऑल ओवर बॉडी सप्लाई होता है, पूरे बॉडी से घूमने के बाद हमारे लंग्स से प्यूरिफिकेशन होके फिर हमारे हार्ट तक आ जाता है, तो उसी को डबल सर्कुलेशन करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखने वाले हैं अच्छे से। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमारा ये बॉडी होता है, बॉडी के अंदर ब्लड है। ब्लड जो होता है क्या कहते हैं, यहाँ से आपका ब्लड क्या कहते हैं ऑल ओवर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकला, निकलते निकलते यहाँ पहुंचा आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में पहुंचा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आपके राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में आने के बाद क्या कहते हैं यहाँ पर कौन सी ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व से होने के बाद ये आपके राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में ये आपके आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आपका क्या कहते हैं यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है, यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व होता है, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व से ये क्या कहते हैं आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया, यहाँ से पंप हुआ ब्लड, फिर यहाँ से ऐसे निकला ब्लड, निकलते आपके राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में जाके ब्लड मिल गया। तो यहाँ जो मिला, तो यहाँ से जो ब्लड आया है आपके पास, ब्लड में O2 मिला हुआ है, O2 यहाँ पर आपका O2 शुद्ध ब्लड है, इसमें O2 मिला हुआ है, क्या कहते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन उसमें है, क्या कहते हैं लंग्स से क्या कहते हैं एक्सचेंज कर लिया ना, यहाँ पर आपका शुद्ध हो गया। लंग्स जब हमने सांस लिया तो सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई और O2 ऑक्सीजन अंदर आ गया, तो लंग्स से आपका O2 यहाँ राइट लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम में यहाँ क्या कहते हैं कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। फिर उसके थ्रू आपका यह ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने फिर ब्लड को पंप किया, ब्लड ने पंप किया तो क्या कहते हैं एरोटिक वॉल्व, एरोटिक वॉल्व से एरोटा से आपके ये ऑल पार्ट ऑफ बॉडी पूरी एरिया में फैल गया ब्लड यहाँ से। फिर ये सर्कुलेशन आपका चलता रहता है, इसी को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। क्योंकि डबल सर्कुलेशन क्योंकि यह पूरे बॉडी में भी ब्लड पहुंचा रहा है, लंग्स तक प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है। तो फिर से देखते हैं, ये आपकी बॉडी है, बॉडी से आपका क्या कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड पूरे ब्लड है, तो वो शुद्ध होने के लिए बॉडी से निकला तो आपके राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आ गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल ने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से ब्लड आपका लंग्स में गया, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। फिर हमने सांस लिया, सांस लेने के साथ हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया, तो उससे हमारा ये जो लंग्स होता है ये आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड सेल्स हो जाता है, ऑक्सीजन उसमें मिल गया। ऑक्सीजन आने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो क्या कहते हैं तेजी से तो एरोटा के थ्रू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी पूरे बॉडी में फैल गया। तो आई होप आप लोगों को डबल सर्कुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग इसके आगे और नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं।